हेलो एवरीवन। अर्थशास्त्र पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। उसमें ये आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक है अर्थशास्त्र विषय का महत्व, कि अर्थशास्त्र विषय का महत्व हमारी ज़िंदगी में क्यों है। तो उसके लिए आपके किताब में मुख्य 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है व्यवहारिक महत्व, दूसरा है आर्थिक महत्व और तीसरा है व्यावसायिक महत्व। और इन महत्व के अंदर अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। तो पहला आपका आता है व्यवहारिक महत्व। उसमें आपके 2 पॉइंट दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और ऐतिहासिक घटनाएं। ये दोनों घटनाएं इस प्रकार की हैं कि इनका अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र विषय का महत्व आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के अंदर कि जो भी हमारे देश के बाहर के जो देश हैं वो किस प्रकार के हैं, उनका अर्थतंत्र किस प्रकार का है। अगर अमेरिका है तो अमेरिका सुपर पावर क्यों है, आपकी किताब में उदाहरण के रूप में लिखा है। खनिज तेल है तो उसके भाव कम ज़्यादा क्यों होते रहते हैं, उसके भाव में कमी वृद्धि क्यों होती रहती है। तो ये सारी घटनाओं को अगर समझना है तो उसके लिए अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन आवश्यक है। उसी प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं में, तो ऐतिहासिक घटनाओं में जो अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया तो उन्होंने क्यों आकर के हमारे भारत में शासन किया। जो हमारे यहाँ मसाले थे, गरम मसाले, तेज़पत्ता, इन सब चीज़ों का इतना अधिक विक्रय होता था, उसको देख करके हमारा व्यापार बहुत समृद्ध था। तो उस समृद्ध व्यापार को देख करके अंग्रेज आकर्षित हुए और यहाँ पे व्यापार करने की इच्छा से आए और उन्होंने यहाँ पे आकर के शासन किया। तो इन सब चीज़ों को अगर समझना है तो उसके लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है और अर्थशास्त्र विषय का महत्व बढ़ जाता है। उसके बाद आपका दूसरा मुख्य पॉइंट आता है आर्थिक महत्व। उसमें भी 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है दैनिक व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए और दूसरा है सरकार की नीतियों को समझने के लिए। दैनिक व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए इस टॉपिक में आपकी किताब में लिखा है कि अभिनेता, डॉक्टर, वकील, गायक, शिक्षक, ये सभी इस प्रकार के हैं कि ये आर्थिक प्रवृत्तियाँ करते हैं। भले ही ये सीधे तौर पे हमारे किसी देश की प्रवृत्ति में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन ये अपनी अपनी आर्थिक प्रवृत्तियाँ करते ही हैं। साथ में लिखा है कि सामान्य गृहिणी से लेकर सरकार तक लोगों को अपने आर्थिक निर्णय लेने में अर्थशास्त्र मददरूप होता है। अगर हम बात करें कि अगर सामान्य गृहिणी होती है जो घर में रह कर के कार्य करती है, उनको भी घर किस प्रकार चलाना है, किस प्रकार खर्च करना है, किस प्रकार बचत करनी है, ये सारे निर्णय वो लेती हैं। तो हर एक व्यक्ति है जो अपने दैनिक जीवन में अर्थशास्त्र का उपयोग करता ही है, तो इससे अर्थशास्त्र विषय का महत्व खूब बढ़ जाता है। दूसरा आता है सरकार की नीतियों को समझने के लिए। सरकार आए दिन नए नए प्रकार के नीति नियम लागू करती हैं, तो उन सबको अगर समझना है तो उसके लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन बढ़ जाता है। जैसे सरकार जो मुद्रा नीति अपनाती है, कर नीति अपनाती है, बैंकें हैं जो अपनी दरों में कमी वृद्धि करती रहती हैं, ब्याज के दरों में, विभिन्न प्रकार के दरों में कमी वृद्धि करती रहती हैं। तो अगर इन सभी बातों को समझना है तो उसके लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक होता है। कहाँ हमको बचत करना है, कहाँ हमें निवेश, या निवेश करने का अर्थ होता है कि पैसे लगाना, कि हम कहाँ पे अपना पूंजी निवेश करते हैं, कहाँ हम पैसे लगा रहे हैं। इन सब चीज़ों की बातों के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। उसके बाद आपका आखिरी टॉपिक है व्यावसायिक महत्व। व्यावसायिक महत्व के अंदर जो भी व्यवसाय हैं उन सभी में अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। यहाँ लिखा है आय और खर्च है, मांग और पूर्ति है। ये सभी विषय व्यवसाय से जुड़े हुए हैं कि कहाँ से आवक प्राप्त होगी, कहाँ पे खर्च किया जाएगा, कितना खर्च किया जाएगा, वस्तु की मांग कितनी होगी, वस्तु की पूर्ति यानी कि वस्तु का सप्लाई कितना करना है। ये सारे जो विषय दिए गए हैं ये व्यवसाय से जुड़े होते हैं। साथ में व्यवसाय के अंदर वस्तु या सेवा की कीमत निश्चित करना है कि कितनी कीमत रखना है, जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको किस प्रकार का वेतन देना है। तो ये सारी चीज़ें व्यवसाय से जुड़ी होती है और इन सब चीज़ों का अगर अध्ययन करना है, इन सब चीज़ों को निश्चित करना है तो उसके लिए हमें अर्थशास्त्र के विषय के बारे में पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र का अध्ययन हमें करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपके इस चैप्टर में अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र विषय का महत्व क्या है, ये सारी चीज़ों को बताया गया है। जो सांख्यिकी जानकारी है,
जो आंकड़े हैं वो हमारे अर्थशास्त्र में किस प्रकार उपयोगी होते हैं, आकृति है, आलेख है, वो हमें किस प्रकार की जानकारियाँ देती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत बताई गई थी। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर पहला पूरा होता है।